शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षार व क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे लिथियम का असामान्य व्यवहार, और उसके बाद पढ़ेंगे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या आपका विकर्ण संबंध। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने एस ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण और कौन से गुण, रासायनिक गुण, इसके बारे में हम लोग क्या किया था, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। क्लियर है। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। एक हिसाब में जो पेपर में ज्यादा एमपी है, वो जितना भी पढ़ाया था वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए था, बहुत ज्यादा एमपी। यहाँ पास से तुम लोग का जो नॉर्मल एग्जाम होता है ना, स्कूल का एग्जाम, ठीक है, वहां पास आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी लिखने वाला जो एग्जाम चलता है ना, उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा एमपी रहता है। क्लियर है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। ठीक है, कोई दो उपयोग लिखिए करके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्षार धातु देखते हैं। क्षार धातु का नाम बताओ तो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और क्या है आपका, सीजियम। इन सब के क्या क्या उपयोग है, कम से कम कितना उपयोग याद होना चाहिए हम लोग को, दो दो उपयोग। कितना उपयोग, कम से कम दो दो उपयोग। तो सबसे पहले तो देखो लिथियम का उपयोग। लिथियम का उपयोग होता है बैटरी बनाने में। वो जो छोटा वाला बैटरी आता है ना, बटन वाला बैटरी, ठीक है, उसमें उपयोग होता है किसका, लिथियम का। किसका, लिथियम का। समझ आया कि नहीं, बटन सेल बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, बटन सेल। अरे घड़ी वगैरह में लगा रहता है ऐसा छोटा वाला घड़ी में, ठीक है, गोल वाला छोटू सा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथियम बैटरी। क्या बोलते हैं, लिथियम बैटरी, उसमें लिथियम लगा रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, लिथियम का उपयोग और किस लिए होता है, मिश्र धातु बनाने में। लिथियम का उपयोग किस में होता है, मिश्र धातु बनाने में। इसका उपयोग होता है लिथियम हाइड्राइड बनाने में, LiAlH4, LiAlH4 अपचायक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, अपचायक। अपचायक बनाने में उपयोग करते हैं किसका, लिथियम का। कितना उपयोग हो गया लिथियम का, 3 उपयोग। कितना, 3। याद रहेगा क्या इतना, ठीक है। अच्छा, और बताऊं, आप किसका पढ़ेंगे, सोडियम का उपयोग। किसका, सोडियम का। सोडियम का उपयोग किया जाता है टेट्रा एथिल लेड बनाने में। देखो एथिल का फॉर्मूला C2H5 और टेट्रा मतलब 4 और लेड का फॉर्मूला Pb। ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। क्या बोलते हैं, टेट्रा एथिल लेड बनाने में उपयोग होता है किसका, सोडियम का। किसका उपयोग होता है, सोडियम का। ध्यान समझना, जब सोडियम को टेट्रा एथिल लेड के साथ मिलाया जाता है, देखो टेट्रा और C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल। तो टेट्रा एथिल लेड और सोडियम, इन दोनों का जो उपयोग किया जाता है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब ये क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक, ध्यान देना। एंटी नॉकिंग एजेंट, गाड़ी वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा साउंड करता है उसका इंजन वगैरह, ठीक है, तो उसके पेट्रोल में हम लोग मिलाते हैं टेट्रा एथिल लेड, टेल बोलते हैं, TEL, टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं। तो टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं ना, तो गाड़ी का जो साउंड रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आ रहा है नहीं, तो ध्वनि प्रदूषण क्या हो जाएगा आपका, कम। क्या हो जाएगा, कम। यहाँ तक क्लियर है नहीं, पहला। अच्छा, दूसरा और क्या उपयोग है, सोडियम वाष्प लैंप बनाने में। सोडियम वाष्प लैंप बनाने में, क्या बनाने में, सोडियम वाष्प लैंप बनाने में। और जब कुछ समझ नहीं आया तो क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब किसका उपयोग पढ़ेंगे, पोटेशियम का उपयोग। किसका उपयोग, पोटेशियम का। पोटेशियम का उपयोग हम लोग करते हैं उर्वरक बनाने में, खाद वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है, रासायनिक खाद जी, तो उर्वरक बनाने में उपयोग करते हैं किसका, पोटेशियम का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा याद रखना, गोल्ड धातु का निष्कर्षण में, सोना का जब निष्कर्षण करते हैं ना खनिज के रूप में, क्लियर है, खनन से, तो गोल्ड धातु के निष्कर्षण में उपयोग करते हैं किसका, पोटेशियम का। किसका उपयोग करते हैं, पोटेशियम का। दूसरा याद रखना है, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में, जो सोलर सेल आता है ना, सोलर सेल, सोलर सेल बनाने में भी किसका उपयोग होता है आपका, पोटेशियम का। किसका, पोटेशियम का। ये उपयोग हो गया कितना, 3, पोटेशियम का। नेक्स्ट देखते हैं क्या, रुबिडियम का। किसका उपयोग देखेंगे आप, रुबिडियम का। रुबिडियम का उपयोग करते हैं वायुयान में ईंधन के रूप में, एरोप्लेन वगैरह में किसके रूप में, ईंधन के रूप में। वायुयान में किस रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। दूसरा इसका उपयोग करते हैं निर्वात नली में, निर्वात नली बनाने में। ऐसा नली जिसमें वायु क्या हो, पूर्णतः अनुपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात नली। तो निर्वात नली बनाने में किसका उपयोग होता है, रुबिडियम का। अच्छा, और इसका उपयोग सेम टू सेम इसके जैसे प्रकाश विद्युत सेल बनाने में भी, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में भी उपयोग होता है।
यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक कांच होता है जिस कांच का हम लोग नाम रखते हैं रूबी कांच, क्या बोलते हैं, रूबी कांच। तो रूबी कांच बनाने में भी उपयोग होता है किसका, रुबिडियम का, रूबी कांच बनाने में, रूबी कांच बनाने में उपयोग होता है रुबिडियम का। क्लियर है। नेक्स्ट सबसे लास्ट उपयोग करते देखते हैं आप किसका, सीजियम का। सीजियम का उपयोग करते हैं हम लोग बायोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है उसमें उपयोग होता है किसका, सीजियम का। सीजियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं आप केंद्रन जब करते हैं तो मेनली, ठीक है ना, बायोलॉजी के क्षेत्र में उपयोग होता है सीजियम का। और दूसरा याद रखना है, बहुत सारे क्या बोलना चाहिए आपका, कैंसर के इलाज में करते हैं इसका उपयोग, या कैंसर का पता लगाने में, डायग्नोसिस करने में, कैंसर का पता लगाने में उपयोग करते हैं। क्लियर है। बहुत सारा जब शोध चलता है, शोध मतलब समझ रहे हो, एक्सपेरिमेंट चलता है या खोज चलता है, तो भी उपयोग किया जाता है किसका, सीजियम का, किसका, सीजियम का। तो ये हो गया पूरा किसका उपयोग, आपका क्षार धातु का, किसका, क्षार धातु का उपयोग। आप कौन सा धातु बताए, चलो बताओ, क्षारीय मृदा धातु। अब किसका पढ़ेंगे, क्षारीय मृदा धातु का उपयोग। यहाँ तक हो गया क्या, कितना उपयोग रखना है एक तत्व का, कम से कम 3 उपयोग, कितना, 3, 3 ना, ठीक है, 2 तो याद रखना ही रखना है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसका उपयोग, क्षारीय मृदा धातु का उपयोग, क्षारीय मृदा धातु का उपयोग। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सा है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, ठीक है ना, ये हो गया, और बाप राजी, ये वाला, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर ना। सबका एक एक करके क्या देखते हैं, उपयोग देखते हैं। सबसे पहले उपयोग देखेंगे किसका, बेरिलियम का, किसका, बेरिलियम का। बेरिलियम का उपयोग ध्यान से समझना ना, बेरिलियम में बेरिलियम कार्बाइड का उपयोग, Be4C बोलते हैं, बेरिलियम कार्बाइड का उपयोग स्प्रिंग बनाने में होता है। किसको बनाने में, स्प्रिंग बनाने में, स्प्रिंग बनाने में, ठीक है, Be4C है, क्या है, Be4C। अच्छा, हम लोग वो पढ़े थे एक्स किरण वाला नलिका, थॉमसन का प्रयोग, जे थॉमसन का प्रयोग, एक्स किरण वाला प्रयोग री, ठीक है, अरे विद्युत विसर्जन नलिका बना था, ठीक है, तो एक्स किरण के गुण पढ़े थे। तो उसमें क्या रहता है, आपका जो एक्स किरण वाली नलिका रहता है उसका खिड़की बनाने में उपयोग होता है। क्लियर ना, किसका, बेरिलियम का, ठीक है, लिखो, एक्स किरण नलिका की खिड़की बनाने में उपयोग, खिड़की बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, खिड़की बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसका, बेरिलियम का। अच्छा, इसके अलावा और क्या उपयोग है, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने में उपयोग होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने में उपयोग किसका किया जाता है, बेरिलियम का। क्लियर है। तो कितना उपयोग हो गया बेरिलियम का, 3। आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम का पहला उपयोग मिश्र धातु बनाने में, इसको बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, ठीक। दूसरा उपयोग याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, मिश्र धातु में ध्यान देना ना, 2 ठोक धातु बता रहा हूँ, एक होता है इलेक्ट्रॉन धातु और एक होता है मैग्नीलियम, इलेक्ट्रॉन धातु, और दूसरा होता है क्या, मैग्नीलियम। एक तो पढ़ते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन धातु, और एक क्या पढ़ते हैं हम लोग, मैग्नीलियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धातु में क्या होता है, 95% मैग्नीशियम होता है और 5% क्या होता है, जिंक होता है। 95% मैग्नीशियम और 5% क्या होता है, जिंक। इसका उपयोग हम लोग करते हैं वायुयान के पार्ट बनाने में, वायुयान के पुर्जे बनाने में, पुर्जे बनाने में, किसमें उपयोग करते हैं, वायुयान के पुर्जे बनाने में, ठीक है। अच्छा, और 95 मैग्नीलियम किसको बोलते हैं, जिसमें 95% एल्यूमिनियम हो और 5% क्या हो, मैग्नीशियम। देखो, दोनों मैग्नीशियम का मिश्र धातु है ना, ठीक है, इसमें भी मैग्नीशियम है और इसमें भी मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं इंजन के पिस्टन निर्माण में, इंजन के पिस्टन के निर्माण में, इंजन के पिस्टन के निर्माण में उपयोग होता है, ठीक। तो मैग्नीशियम का पहला उपयोग क्या हो गया, मिश्र धातु बनाने में। कितने प्रकार का मिश्र धातु बता दिया, 2, एक इलेक्ट्रॉन धातु और दूसरा क्या होता है आपका, मैग्नीलियम। क्लियर है। अच्छा, इसका उपयोग करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक,
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, RMgx क्या होता है, RMgx क्या होता है, RMgx। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में उपयोग होता है किसका, आपका मैग्नीशियम का। क्लियर है। अच्छा, मान लो आपका कॉपर है, स्टील है। ठीक है, कॉपर है और क्या है, स्टील है। इसके ऊपर किसका परत लग गया है, ऑक्सीजन का, पर ऑक्सीजन का परत लगा है, तो ऑक्सीजन के परत को हटाने के लिए उपयोग करते हैं किसका, मैग्नीशियम का। कॉपर स्टील पर ऑक्सीजन के परत को हटाने के लिए, किसके परत को हटाने के लिए, ऑक्सीजन के परत को। क्लियर है। और क्या उपयोग है, अब देखते हैं उपयोग किसका, कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का उपयोग, पहला उपयोग प्रबल अपचायक के रूप में करते हैं, प्रबल अपचायक के रूप में करते हैं, अपचायक, प्रबल अपचायक के रूप में उपयोग होता है कैल्शियम का उपयोग। दूसरा, कैल्शियम का उपयोग होता है निर्वात नली से वायु हटाने में। निर्वात नली से क्या हटाने में, वायु हटाने में। निर्वात नली मतलब समझ रहे हो, ऐसा कोई ट्यूब है, इसमें उपस्थित कोई भी क्या है, वायु है, तो वायु को हटाना है तो इसके अंदर क्या डाल दो, कैल्शियम, तो वायु को वो सोख लेता है। क्लियर है ना। तो वायु हटाने के लिए उपयोग करता है किसका, कैल्शियम का। और किसमें उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल रहता है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों से क्या हटाने में, सल्फर हटाने में, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, पेट्रोलियम से क्या हटाने में, सल्फर हटाने में। यहाँ तक क्लियर है। कितना हो गया टोटल, 1 2 और ये 3। क्लियर है, 3 तत्वों का हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या उपयोग, अब देखते हैं किसका, स्ट्रोंशियम का उपयोग। किसका, स्ट्रोंशियम का। वैसे स्ट्रोंशियम का उपयोग आता नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखें क्या, बेरियम का उपयोग। बेरियम का उपयोग होता है जब धातु कर्म करते हैं ना, धातु कर्म मतलब क्या होता है, जैसे जमीन है, जमीन से क्या निकालोगे, खनिज निकालोगे, और उस खनिज से मान लो तुम लोग को किसको अलग करना है, कोई भी तत्व को अलग करना है। क्लियर है ना, जैसे कि लोहा का अलग करना है, खनन किए, खनिज मिला, खनिज से क्या अलग करना है आप, लोहा को। तो लोहा को अलग करने के लिए, लोहा जो रहता है वो ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है, तो उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन रहता है उसको हटाने के लिए उपयोग करते हैं किसका, बेरियम का। किसका, बेरियम का। तो धातु कर्म में, ध्यान समझना, धातु कर्म में ऑक्सीजन हटाने में, किसमें को हटाने में, ऑक्सीजन को हटाने में। जैसे देखो FeO है रे, ठीक है, खनन से तुमको क्या मिला है, FeO, तो इसमें का ऑक्सीजन को हटाना है मेरे को, तो किसका उपयोग करूंगा, बेरियम का। ठीक है, तो धातु कर्म में ऑक्सीजन हटाने में उपयोग होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट देख लो, रेडियम का उपयोग। रेडियम का उपयोग फिर से जैसे इसका उपयोग पढ़े थे ना, इसमें भी क्या लिखोगे, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। देखो इसमें भी था ना, लास्ट वाले का उपयोग जी कैंसर का पता लगाने में था, और इसमें क्या है, कैंसर का उपचार करने में। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों का उपयोग। क्या पढ़ लिए, उपयोग। आगे बढ़ जाए आप। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर स्टडी ही चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग को पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक। पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं, पहला ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। इसके बाद क्या पढ़ना है तुम लोगों को, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अच्छा, यहाँ पास तुम लोग समझने का कोशिश करो, ओए ध्यान दो इधर, ठीक है। यहाँ पास हाइड्रोजन रहता है, क्या रहता है, हाइड्रोजन। इसका पूरा अलग चैप्टर पढ़े। क्लियर है, होगा क्या, अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्षार धातु का अध्ययन करेंगे, अब फिर क्या पढ़ेंगे, क्षारीय मृदा धातु। चैप्टर अब अलग तरीके से मुकर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि कोई भी वर्ग रहता है उसमें का जो पहला तत्व रहता है उसका व्यवहार कैसे रहता है, बोलो हमें, असामान्य रहता है, अलग रहता है। क्या रहता है, अलग, बाकी सभी तत्वों से। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, लिथियम का असामान्य व्यवहार। क्या पढ़ेंगे, लिथियम का असामान्य व्यवहार। यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही जब इसमें पढ़ेंगे तो इसमें किसका असामान्य व्यवहार पढ़ेंगे, बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें ध्यान देना, तुम लोग क्या पढ़ोगे, लिथियम और मैग्नीशियम क्या दिखाएगा, विकर्ण संबंध। जब दूसरे आवर्तक तत्व तीसरे आवर्तक के अगले वर्ग के तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। कई बार पढ़ डाले हैं ना। तो हम लोग लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या पढ़ेंगे आप, विकर्ण संबंध। समझ आया कि नहीं। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, अभी कितना टॉपिक बता दिया, 3। लिथियम का असामान्य व्यवहार, फिर दूसरा बेरिलियम का असामान्य व्यवहार, फिर लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध। पहले हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है,
इस ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लिथियम का असामान्य व्यवहार। पहले क्या पढ़ेंगे, लिथियम का असामान्य व्यवहार, पहला हेडिंग यही रहेगा। फिर दूसरा क्या पढ़ोगे, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध। क्या पढ़ेंगे, विकर्ण संबंध। समझ आएगा नहीं टॉपिक कैसे मूव कर रहे हैं। तो हेडिंग डालो आप, लिथियम का असामान्य व्यवहार। लिथियम का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, लिथियम का असामान्य व्यवहार। ध्यान दो, लिथियम ली ना की रब से फरियाद। लिथियम जो है अपने ग्रुप में सबसे ऊपर में है और इसका जो गुण रहता है इन सभी तत्वों से क्या रहता है, एकदम अलग रहता है। क्या रहता है, अलग रहता है। क्लियर है। अब कौन कौन सा गुण रहता है इसका, ध्यान से देखो। पहला गुण, डी कक्षक का क्या होता है, अनुपस्थिति। वही डी कक्षक का क्या होता है, अनुपस्थिति। दूसरा, इसका साइज क्या होगा, एकदम छोटा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, तो इसका आकार सबसे छोटा। तो क्या लिखोगे, स्मॉल साइज। क्या होता है, स्मॉल साइज। अच्छा, आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा घटता है। तो उस हिसाब में इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा। अरे ऊपर से नीचे आता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। यानी ऊपर वाला तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, कठिन होगा, यानी ज्यादा ऊर्जा लगेगा। मतलब आयनन ऊर्जा का मान इसका क्या होता है, ज्यादा। आयनन ऊर्जा का मान अन्य तत्वों से क्या होता है, सबसे ज्यादा। यहां तक क्लियर है नहीं। अच्छा, इसका विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, एकदम ज्यादा। विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, ज्यादा। कहता है विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसका ध्रुवण क्षमता भी उच्च होता है। पढ़ाया था ना, दो टॉपिक होता है, एक ध्रुवणता और एक ध्रुवण क्षमता। तो ध्रुवण क्षमता क्या होता है, इसका बहुत ही ज्यादा उच्च। यहां तक क्लियर है। तो लिथियम का क्या हो गया, ये असामान्य व्यवहार। क्या हो गया, असामान्य व्यवहार। समझ आया कि नहीं। कितना असामान्य व्यवहार है टोटल, और 5। ठीक है। इसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है, साइज क्या होता है, कम होता है, डी कक्षक अनुपस्थित होता है, और ध्रुवण क्षमता क्या रहता है, ज्यादा। ये सभी तत्वों के मुकाबले। यहाँ तक क्लियर है। अब ये असामान्य व्यवहार दिखाता क्यों है, ये सब गुण होता है, लेकिन इन सबसे अलग प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है कौन, लिथियम। तो लिथियम के असामान्य व्यवहार का कारण लिखो, असामान्य व्यवहार का कारण, लिथियम के असामान्य व्यवहार का कारण। तो सबसे पहला असामान्य व्यवहार क्या है, ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना ना, लिथियम का असामान्य व्यवहार कितना ठोक बता दिया, टोटल 5, 6, 7 ठोक, 2-3 ठोक और लिख लो। ठीक है। पहले असामान्य व्यवहार और बता देता हूँ। लिथियम ना कठोर होता है, लिथियम अन्य धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, कठोर होता है। देखो, ली ना की रब से फरियाद, मैं क्या बोला था, इन सब को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लिथियम भस्म को आसानी से काटा जा नहीं सकता। तो लिथियम अन्य तत्वों के मुकाबले क्या होता है, कठोर। तो कौन से नंबर का हो गया ये गुण, छठवां। कितना हो गया, छठवां। और बता देता हूँ, सातवां, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि कठोर है ना। कठोर है तो उसको उबालना है या फिर गलाना है, समझ आ रहा है, पिघलाना है। ठीक है। तो दोनों में क्या रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। 7 हो गया। और क्या बता सकते हैं, ठीक, लिथियम जो रहता है जल के साथ धीमी गति से क्रिया करता है। लिथियम जल के साथ धीमी गति से क्रिया करता है, धीरे धीरे। लेकिन अन्य तत्वों के बारे में याद करो, सोडियम को पानी में डालोगे क्या हो जाता था, फट से आग और विस्फोट। समझ आ रहा है नहीं। लेकिन लिथियम में ऐसा होता नहीं है। क्लियर है। उसी चीज ग्रुप का है, लीना की रब से फरियाद। तो सोडियम देखो, तुरंत पानी में फेंकते हो आग लग जाता है, विस्फोट हो जाता है, लेकिन लिथियम में होता है क्या, नहीं। तो जल के साथ धीमी गति से क्या करता है, क्रिया। तो कितना गुण हो गया, टोटल 8। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है। वायु के प्रति कम क्रियाशील होता है। ठीक है। और लिख सकते हैं 9वां, वायु के प्रति कम क्रियाशील होता है, प्रति कम क्रियाशील होता है। ठीक है। वायु के प्रति क्या होता है, क्रम क्रियाशील होता है। 9 हो गया। और गुण बता दो, 10वां। ठीक, लिथियम जो हाइड्राइड होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। क्या होता है, ज़्यादा स्थायी। लिथियम का जो हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों, देखो, लीना की रब से फरियाद, इसको छोड़ो, LiH, NaH, KH, RbH, CSH, ऊपर से नीचे आओगे, आकार क्या होगा, बढ़ेगा।
आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तोड़ना क्या होगा, आसान। क्या होगा, आसान। इन सबको तोड़ना क्या है, आसान। लेकिन इसका आकार एकदम ज़्यादा छोटा, तो तोड़ना क्या होगा, कठिन। तोड़ना कठिन है मतलब ये क्या है, स्थायी है। क्या है, स्थायी है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो लिथियम हाइड्राइड क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये सब असामान्य गुण है किसका, आपका लिथियम का। और असामान्य व्यवहार का कारण क्या है, ये सब है। ठीक है, असामान्य व्यवहार का कारण क्या है, डी कक्षीकरण उपस्थित है, उसका स्मॉल साइज होता है, आयनन ऊर्जा उच्च होता है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, ध्रुवण क्षमता क्या होता है आपका, उच्च। क्लियर है कि नहीं। और इस तरीके से वो बाकी अन्य तत्वों से क्या दिखाता है, भिन्नता दिखाता है। क्या दिखाता है, भिन्नता। समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या। अच्छा, नाइट्रोजन से भी क्रिया केवल और केवल कौन करता है, लिथियम। अन्य तत्व नाइट्रोजन से क्रिया करते थे क्या, नहीं। ठीक है, तो ऐसा करके याद रख लेना। कितना, कम से कम लिथियम का असामान्य व्यवहार 5। कितना, 5। और क्या असामान्य गुण का कारण क्या है, देशम करके याद रखना, बताया था ना। डी कक्षा अनुपस्थित होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उच्च रहता है, साइज क्या होता है, स्मॉल। ठीक है ना। और उसके बाद हाइड्राइड बनाता है, और क्या बना सकता है आपका, मल्टीपल बॉन्ड, या फिर ऐसे याद रख लेना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम व मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। लिथियम व मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध देखो, हाँ ली ना की रब से फरियाद, ऐसे याद करते हैं इसको। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद रखते हैं। वर्ग आवर्तक क्रमांक 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या पढ़ते हैं परिभाषा, जब दूसरे आवर्तक का तत्व तीसरे आवर्तक के अगले वर्ग के तत्व के साथ गुण धर्मों में क्या शो करे, समानता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। तो उस हिसाब से लिथियम और मैग्नीशियम क्या शो करता है, आपका विकर्ण संबंध करता है, शो करता है। क्या शो करता है, विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध शो क्यों करता है, ये तो जान डाले कि इसका गुण और इसका गुण क्या होता है, समान। तो समान क्यों होता है, तो कारण देखें क्या, पहले तो विकर्ण संबंध क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या कारण होता है। ठीक है, तो पहला कारण याद रखना है तो लोगों को, लिथियम और मैग्नीशियम का परमाणविक व आयनिक त्रिज्या, परमाणविक व आयनिक त्रिज्या क्या होता है, समान होता है। इस कारण दोनों का गुणधर्म क्या होगा, समान होता है। क्या होता है, समान। अच्छा, दोनों का ना जो Q/R अनुपात है, Q मतलब आवेश, R मतलब त्रिज्या। लिथियम का आवेश और मैग्नीशियम का आवेश, और लिथियम का त्रिज्या और मैग्नीशियम का त्रिज्या, ठीक है, इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण दोनों गुण धर्मों में क्या दिखाता है, समानता दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा दोनों का विद्युत ऋणात्मकता बराबर होता है। दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बराबर। अब ये कारण जान डाले कि दोनों का गुण समान होता क्यों है, क्योंकि दोनों का विद्युत ऋणात्मकता बराबर, दोनों का परमाणु आयनिक त्रिज्या बराबर, दोनों का Q/R रेशियो बराबर। ज़्यादा क्लियर है। अब क्या क्या समानता होता है, लिथियम का और मैग्नीशियम का कौन कौन सा गुण समान है, कारण जान लिए कौन कौन सा गुण समान है। जैसे मैं बोलूँगा, ध्यान से समझो, मैं हूँ और मेरा दोस्त, ठीक है ना, दोनों सेम टू सेम, यानी कि इन लोगों का विचार है। तो सबसे पहले विचार दोनों का सेम टू सेम क्यों है, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सेम टू सेम हम लोग वैसे रीजन जान डाले, लिथियम और मैग्नीशियम का गुण क्या होता है, बराबर होता है, यानी समान होता है। क्यों समान होता है ये जान डाले। अब क्या क्या समानता है, क्या क्या गुण धर्मों में समानता दिखाता है। तो पहला समानता देखो, ठीक है, दोनों, ध्यान देना, दोनों अपने वर्ग में कठोर धातु है। दोनों अपने वर्ग में क्या है, कठोर धातु। कैसा धातु है, कठोर धातु। लिथियम भी अन्य तत्वों के मुकाबले क्या होता है, कठोर होता है, और मैग्नीशियम भी अन्य तत्वों के मुकाबले क्या होता है, कठोर होता है। पहला चीज याद रखना। अच्छा, दूसरा याद रखना है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। दोनों का MP व BP क्या होता है, उच्च होता है। दो ठुक समानता हो गया। तीसरा समानता देखो, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, O2 के साथ, तो क्या बनाता है, Li2O। और जब मैग्नीशियम भी क्रिया करता है किसके साथ, आपके ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, 2MgO। क्लियर ना। दोनों के दोनों क्या बनाता है, लिथियम भी और मैग्नीशियम भी किसका निर्माण करते हैं, ऑक्साइड का। और वो भी कैसा ऑक्साइड, सरल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका, सरल ऑक्साइड। पर ऑक्साइड नहीं बनाता ना, सुपर ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मली क्या बनाता है,
सरल ऑक्साइड। लिथियम भी ऑक्साइड बनाता है मस्त, मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है। अच्छा चौथा याद रख लेना, लिथियम भी ध्यान देना, लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, Li3N2, ये 3 ले लेता हूँ, Li3N2। और जब मैग्नीशियम भी क्रिया करता है Mg प्लस N2 तो 3MgN2, Mg3N2। ठीक है, क्या बना लेते हैं, Mg3N2। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, नाइट्राइड का। क्लियर है। ध्यान दो, लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड, दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। दोनों में सेम टू सेम गुण है। एक बार लिथियम का बता रहा हूँ, एक बार मैग्नीशियम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा मान लो दोनों का हाइड्रोक्साइड लिया, किसका किसका, आपका लिथियम का और मैग्नीशियम का। पांचवा गुण देखो, लिथियम का हाइड्रोक्साइड और यह तो फिर आपका ले लिया क्या, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, लिथियम का हाइड्रोक्साइड हो चाहे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो, यदि इन दोनों को गर्म करूंगा तो इसका हाइड्रोक्साइड को गर्म करूंगा तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, और इसका हाइड्रोक्साइड के गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोनों में ऑक्साइड बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं। दोनों के हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमको, ऑक्साइड, और साथ ही में साथ क्या निकल जाता है, H2O। यहाँ भी क्या निकल जाता है, H2O। आया कि नहीं। तो ये भी गुणधर्म में समानता है, ये भी ऑक्साइड निकल रहा है और ये भी क्या निकल रहा है, ऑक्साइड। यदि दोनों हाइड्रोक्साइड को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो कितना गुणधर्मों में समानता हो गया, टोटल आपका 5। क्या हो गया, 5। छठवां गुणधर्म देखिए क्या, दोनों के कार्बोनेट को मान लो मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। दोनों के कार्बोनेट को, जैसे कि लिथियम का कार्बोनेट LiCO3, Li2CO3, और इसको जब गर्म करेंगे तो MgCO3। अब ध्यान दो, इसको जब गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, इसको जब गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, इसको जब गर्म करूंगा तो Li2O बनेगा, और इसको जब गर्म करूंगा तो MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO। और इसमें भी CO2 निकल जाएगा, और इसमें भी क्या निकल जाएगा, CO2। फिर से ऑक्साइड मिला दोनों में, और दोनों में क्या निकलता है, CO2। समझ आ रहा है कि नहीं। तो लिथियम का कार्बोनेट चाहे मैग्नीशियम का कार्बोनेट गर्म करूंगा तो लिथियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और दोनों में क्या निकलता है, CO2। वैसे ही इसमें भी देखे थे, हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड बनता है, और क्या निकल जाता है, पानी। क्या निकल जाता है, पानी। तो टोटल कितना गुणधर्म हो गया, 7। कितना हो गया, 7। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अच्छा ध्यान समझना, LiCl और MgCl2, लिथियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड, 8वां समानता है। दोनों का जो क्लोराइड रहता है कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय होता है। क्लियर है। अच्छा लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। कैसे क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीका से ध्यान समझना, इस तरीके से हमारा लिथियम और मैग्नीशियम का कौन सा गुण, विकर्ण संबंध वाला गुण पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पहला जो धातु है, ठीक है ना, पहला धातु मतलब लिथियम के बारे में तो पूरा पढ़ डाले। उसके बाद आप किसके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम के बारे में। सोडियम के कौन कौन से कार्बोनेट बनते हैं या बाइकार्बोनेट। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।